गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम, राइट, जो कि हमने हमारी पुरानी 2 वीडियोस में भी डिस्कस किया कि कैसे प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम ट्रेड्स ले सकते हैं और कैसे बायर्स और सेलर्स की ट्रैपिंग, जो कि बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े फंड्स के द्वारा की जाती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि उसी सिस्टम को और बेहतर और उसकी एक्यूरेसी को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, राइट। तो चलिए इसको हम चार्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल चलिए जील ओपन कर लेते हैं। तो देखिए एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा कि हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लें, राइट। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस को, जिसको हम ड्रॉ करेंगे डेली चार्ट्स पर। चलिए डेली चार्ट्स ओपन कर लेते हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए चाहिए हमें कोई 2 पॉइंट्स एटलीस्ट, राइट। उनको ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ टू दी अपसाइड बनी, राइट, उसका ब्रेक आया इस पॉइंट पर कहीं। तो जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, राइट, तो हम वहां पर क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है अगर डाउन साइड जैसे इस केस में, तो वहां का ट्रेंड अब सेलिंग का हो गया, तो सिर्फ हम वहां उन केसेस में बायर्स की ट्रैपिंग देखेंगे, राइट। मतलब सिर्फ हम वहां पर सेल साइड ट्रेड लेंगे, करेक्ट। अब देखिए जैसे एक और ट्रेंड लाइन यहाँ इस पॉइंट पर ब्रेक हुई, राइट। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन टू दी अपसाइड ब्रेक होगी यहाँ से, तो हम यहाँ से सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज लेंगे, करेक्ट। सिर्फ हम बाइंग के ट्रेड्स यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर हम चलेंगे, राइट, वो दोस्तों कहते हैं ना कि ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, राइट। जो एक ट्रेडर का जो दोस्त होता है वो ट्रेंड होता है ना। तो ये ट्रेंड को यूज करके हम अपनी एक्यूरेसी यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो देखिए और जैसे ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई, तो इस पॉइंट के बाद हम यहाँ से सिर्फ क्या देखेंगे, यहाँ से सिर्फ हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस रीजन में, करेक्ट। मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि जहां पर सेलर्स ट्रैप होंगे हम वहां पर बाइंग करेंगे, राइट। वो एनालिसिस करेंगे हम 5 मिनट्स के चार्ट पर। चलिए कुछ और ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इसी को यहां से ड्रॉ करते हैं तो ये एक डाउन साइड कट दिया है ना, तो यहां से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। तो चलिए इसे अब हम चार्ट्स के थ्रू देखेंगे कि 5 मिनट्स में इन एरियाज में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करके कैसे हमारी एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं। चलिए 5 मिनट्स चार्ट पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए एक हमने ट्रेंड लाइन डेली चार्ट्स पर कुछ एट दिस एरिया ड्रॉ की थी, जिसका ब्रेक आया है समवॉट अबाउट एट दिस पॉइंट, राइट। यहाँ कहीं पर इसका ब्रेक आ गया था। तो अब इस पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, है ना। तो हमारे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पहले स्टेप होगा वो रहेगा कंफर्मिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट, जिसको हम कंफर्म करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस के साथ, है ना। तो जब भी किसी कैंडल में प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा आएगा तो उसे हम कंफर्मेशन की तरह ट्रीट करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं, फाइंड आउट करेंगे चार्ट्स पर। ये देखिए यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ, देन वॉल्यूम कम आया, देन अगेन यहाँ वॉल्यूम फॉर्म हुआ, राइट। और यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम इसका ज्यादा है, राइट। तो यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, है ना। अगर वॉल्यूम्स सेम भी हैं तो हम उसे कंफर्मेशन कंसीडर कर सकते हैं। चलिए सपोर्ट का कंफर्मेशन देखेंगे। बाइंग साइड पर देखिए कब इंक्रीज्ड वॉल्यूम आया फ्रॉम द प्रीवियस वन, इसका कम है, यहाँ पर आया देखिए दोस्तों, राइट। तो ये सपोर्ट इस लेवल का कंफर्म हो गया। अब जबकि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, तो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या देखते थे, सिग्नल कैंडल, राइट। और सिग्नल कैंडल का क्या लॉजिक होता था
कि जब भी वॉल्यूम आएगा प्रीवियस कैंडल से इंक्रीज्ड, राइट, तो अगर वो बाइंग साइड पर वॉल्यूम होगा तो मतलब वहां बायर स्टेप हो रहे हैं, और सेलिंग साइड का वॉल्यूम होगा तो सेलर स्टेप हो रहे हैं, राइट। लेकिन जबकि अब हम ट्रेंड को इसमें कंबाइन कर रहे हैं, राइट, तो हमारी ट्रेंड लाइन डेली साइड की डाउन साइड ब्रेक है, देख सकते हैं आप, ये हमारी डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन है एट दिस पॉइंट, राइट। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक्ड है तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा डेली ट्रेंड डाउन साइड पर है तो हम अब इसमें सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहा जाए तो हम यहाँ पर सिर्फ बायर्स की ट्रैपिंग देखेंगे कि जब डेली ट्रेंड डाउन है, सेलिंग सेंटीमेंट बना हुआ है, मार्केट बियरिश है, बियरिश ट्रेंड में है, तो ऐसे कौन लोग हैं जो बाइंग कर रहे हैं, राइट। तो जब इन बाइंग करने वाले लोगों का एसएल हिट होगा तब हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हम सिर्फ अब बायर्स की ट्रैपिंग देखेंगे। चलिए चार्ट्स में देखेंगे कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट कंफर्म हो गया था एट दिस कैंडल, राइट। तो चलिए देखेंगे कि यहाँ पर बायर्स कहाँ ट्रैप हो रहे हैं। तो देखिए बाइंग साइड पर इंक्रीज वॉल्यूम कंफर्मेशन होने के बाद 9:55 के बाद से कौन सी कैंडल ऐसी है जिसमें बाइंग साइड पर इंक्रीज वॉल्यूम आया है फ्रॉम द प्रीवियस वन। देखिए रेड है, वॉल्यूम कम है, नेक्स्ट कैंडल भी कम वॉल्यूम, नेक्स्ट भी कम। अब देखिए बाइंग साइड पर वॉल्यूम आया और प्रीवियस से ज्यादा आया, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, बायर्स ट्रैप हुए, और इन बायर्स का एसएल कब हिट होगा, जब इस कैंडल का लो ट्रिगर होगा, करेक्ट। तो हम अपने ऑर्डर्स कहां प्लेस करेंगे, एंट्री ऑर्डर्स हमारे होंगे समवॉट एट दिस पॉइंट, इसी कैंडल के लो के नीचे। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही ये लो ट्रिगर हुआ, यहां पर ये देखिए जैसे ही ये लो ट्रिगर हुआ है, समवॉट एट दिस पॉइंट ट्रिगर हुआ इस कैंडल में, तो देख सकते हैं आप कि हमने अकेले यहां पर सेलिंग नहीं की है ना, जो बड़े प्लेयर्स थे, देखिए इतना बड़ा जो वॉल्यूम आया है, राइट, ये जो सेलिंग कैंडल में वॉल्यूम आया है ये ऑलमोस्ट पिछली 10 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम था, करेक्ट। तो एक तरह से हम अकेले इतना वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही रिटेलर्स कर सकते हैं। तो ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ट्रैपिंग करते हैं और देन ये अपने ह्यूज वॉल्यूम सेल करते हैं। तो देखिए जैसे ही इन बायर्स का एसएल हुआ, बायर्स ट्रैप हुए, हमने ऑर्डर्स लो के नीचे लगाया, मार्केट 1:2 आराम से दिया, करेक्ट। एसएल ऊपर प्लेस कर सकते थे, टारगेट्स कैन बी केप्ट 1:2। चलिए और एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए इस केस में क्या हुआ, राइट, मार्केट पूरा ऊपर गया, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे थे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा सेल का है। चलिए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म करेंगे। ये देखिए क्या हुआ, इंक्रीज वॉल्यूम सेलिंग साइड पर यहां पर आया, करेक्ट, हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। चलिए सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट साइड पर यहां ज्यादा वॉल्यूम आया, सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, राइट। अब यहां हम क्या देखेंगे, बायर्स की ट्रैपिंग देखेंगे। तो देखिए हुआ क्या, बायर्स की ट्रैपिंग अराउंड दिस पॉइंट हुई, इस कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आया, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये लाइन, राइट। तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो गया तो हम अब क्या करेंगे, फिर से रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। चलिए फिर से देखिए रेजिस्टेंस कंफर्म कहां हुआ, इस पॉइंट पर हुआ, इस कैंडल में, राइट। तो चलिए यहां पर रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। अब देखेंगे हम बायर्स की ट्रैपिंग, राइट। तो आप देखेंगे फिर से हमारा रेजिस्टेंस जो था वो ब्रेक हो गया, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो रेजिस्टेंस जब फिर से ड्रॉ किया तो कंफर्मेशन आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस कैंडल में आया, राइट। वॉल्यूम्स देखिए, इंक्रीज वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन, राइट। तो लेकिन जनरली हमें क्या करना है, 11:30 के बाद, राइट, हमें एंट्री नहीं लेनी है ना। हम जो भी पोजीशंस बनाएंगे वो 11:30 के पहले बनाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि वॉल्यूम्स जो होते हैं वो मार्केट की ओपनिंग से 10-11 बजे तक मार्केट में होते हैं, और फिर मार्केट एक साइडवेज और रेंज बाउंड हो जाता है, राइट। फिर कब मार्केट में वॉल्यूम आता है, 1 बजे के बाद, जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन होती है ना। तो ये रीजन है कि हम 11 11:30 के बाद कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, करेक्ट। चलिए और देखेंगे हम, ये देखिए इस केस में क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के नीचे था मार्केट, हमें सिर्फ बायर्स की ट्रैपिंग देखनी है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। चलिए तो हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म करेंगे,
चलिए तो देखिए रेजिस्टेंस कहाँ कंफर्म हुआ, ये देखिए इंक्रीज्ड वॉल्यूम टू द डाउन साइड रेड कैंडल में कहां पर आया है, देखिए यहां पर आया इंक्रीज वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन। हमें रेजिस्टेंस कंफर्मेशन के लिए चाहिए रेड कैंडल जिसमें ज्यादा वॉल्यूम होगा फ्रॉम द प्रीवियस वन, है ना। तो ये रेजिस्टेंस के केस में हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। सेम चीज हम सपोर्ट कंफर्मेशन देखेंगे, ग्रीन कैंडल इंक्रीज वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो देखिए कहां पर आया है, इस कैंडल में आया है, राइट। लेकिन यहाँ हुआ क्या, हमारा सपोर्ट अगेन ब्रेक हो गया। तो फिर से ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए इस कैंडल में हमारा सपोर्ट कंफर्मेशन हो गया, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन वॉल्यूम है, इंक्रीज है फ्रॉम द प्रीवियस वन, ठीक है। तो अब हमारे जैसे कि हम डेली चार्ट पे डाउन ट्रेंड पर चल रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ सेल साइड के सिग्नल देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम कि बायर्स कहाँ ट्रैप हो रहे हैं। ये देखिए बायर्स ट्रैप हुए एट दिस पॉइंट, इंक्रीज वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन। हमने अपने एंट्री ऑर्डर्स सेल साइड के प्लेस कर दिए, देखिए कहां पर प्लेस किया, इस पॉइंट पर, राइट। जो कि क्या हुई, ट्रिगर नहीं हुआ। तो हम देखेंगे कि आगे कहीं और बेटर प्राइस पे क्या बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, यहां पर ट्रैप हुए बायर्स, इंक्रीज वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन, राइट। तो एक बेटर प्राइस भी मिल रहा है सेलिंग के लिए, है ना। तो यहां पर ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, ऊपर का हमारा होगा एसएल प्रीवियस स्विंग हाई का, और 1:2 हम टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन करेंगे जो कि इस केस में भी अचीव हो गए, राइट। चलिए और जो हमने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी थी डेली चार्ट्स पर, वहां पर भी हम जाकर देख लेते हैं, राइट। एक वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे तो चीज और कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए जैसे एक ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ करी थी डेली चार्ट्स पर, करेक्ट, ज्वाइनिंग दिस लो समवॉट अराउंड हियर, एंड एक लो ये था एंड नेक्स्ट लो ये था, राइट। यहाँ कहीं पर ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया था। तो जबकि ट्रेंड लाइन डाउन साइड पर ब्रेक है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं हम, यहां पर हम ड्रॉ करेंगे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, दोनों का कंफर्म करेंगे और फिर हम देखेंगे कि बायर्स कहाँ ट्रैप हो रहे हैं, राइट। और जिस भी सिग्नल कैंडल में बायर्स ट्रैप होंगे हम सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए तो यहां हम देखते हैं चार्ट्स पर कि यहां क्या हुआ। चलिए हम कंफर्म करेंगे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, देखिए क्या हुआ, ये देखिए रेड साइड पर वॉल्यूम ज्यादा आया फ्रॉम द प्रीवियस वन, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया हमने। चलिए ऐसे ही हम सपोर्ट देखेंगे, बाइंग साइड पर देखिए कहां ज्यादा वॉल्यूम आया चार्ट्स में, इस पॉइंट पर आया, करेक्ट, हमने सपोर्ट कंफर्म कर दिया। अब जबकि एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया तो अब हमें देखना क्या है यहाँ पर कि बायर्स कहाँ ट्रैप हो रहे हैं, राइट। हम सिग्नल कैंडल पहले बेसिक सिस्टम क्या था हमारा कि सिग्नल कैंडल देखेंगे, बायर्स ट्रैप हुए तो सेल करेंगे, सेलर्स ट्रैप हुए तो बाय करेंगे, राइट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमने अभी इसमें क्या एडवांस चीज यूज की कि हम सिर्फ ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। अगर डेली चार्ट्स पे ट्रेंड नेगेटिव है जबकि ट्रेंड लाइन डाउन साइड कट हुई है तो हम सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहां पर अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी कैंडल में बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, राइट। देखिए कंफर्मेशन आया हमारी इस कैंडल में, वॉल्यूम देखिए। तो कंफर्मेशन के बाद अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कहां पर बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो चलिए देखेंगे कि बाइंग साइड पर वॉल्यूम कहां ज्यादा आ रहा है, देखिए एक इस पॉइंट पर आया, करेक्ट, देखिए वॉल्यूम ज्यादा है तो हम इसके नीचे सेल कर सकते थे, और नहीं तो देखिए फिर से वॉल्यूम ज्यादा आया है इस कैंडल के ऊपर, तो यहां पर हम अपने सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस कर सकते थे अराउंड दिस पॉइंट। ऊपर का एसएल होता, एक्सपेक्टेशन 1:2, करेक्ट। चलिए इस केस में भी मिल गया, राइट। चलिए एक आध और एग्जांपल देखेंगे हम, या फिर चलिए अब किसी और स्टॉक में देखते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए हम सिप्ला में देखते हैं, राइट। चलिए सिप्ला में भी वही करेंगे, हम डेली चार्ट्स पर ट्रेंड एनालाइज करेंगे ट्रेंड लाइन की मदद से। चलिए तो यहां हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये देखिए सिप्ला में एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन कुछ यहां ब्रेक हुई, राइट, और एक अपसाइड पर ट्रेंड लाइन यहां ब्रेक हुई। चलिए तो 5 मिनट चार्ट पर हम अब ट्रेंड के अकॉर्डिंग सिस्टम को अप्लाई करेंगे। चलिए यहां देखते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 5 मिनट चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ की थी,
करेक्ट, फ्रॉम द अपसाइड, है ना। तो देखिए इसमें कहां कहां रेजिस्टेंस फेस किया था, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, देन ये ब्रेक हो गई थी, राइट। तो चलिए 5 मिनट्स पर हम अपना सिस्टम अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी कहां मिल रही है, राइट। ट्रेंड अब हमारा अप हो गया है, तो हम इसमें अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। चलिए तो हम चार्ट्स पर देखेंगे कि कहां पर सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म कर लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइंस में 1 मिनट के लिए हटा देता हूं, क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए इंक्रीज वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन, सपोर्ट कंफर्म हो गया। इसी तरह से रेजिस्टेंस कंफर्म करेंगे, तो सेल साइड पर देखिए यहां कहीं आया है, राइट, इंक्रीज वॉल्यूम फ्रॉम द प्रीवियस वन, रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए सपोर्ट ब्रेक हो गया है ना, सपोर्ट हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म हो गया एट दिस पॉइंट। अब जब कंफर्मेशन हो गया तो अब यहाँ पर जबकि डेली ट्रेंड अभी अपसाइड है, तो सिर्फ हम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर सेलर्स कहाँ ट्रैप हो रहे हैं। ये देखिए सेलर्स की ट्रैपिंग हुई अराउंड एट दिस कैंडल, देखिए वॉल्यूम्स इंक्रीज है फ्रॉम द प्रीवियस वन, बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करते, एसएल नीचे का रखते, देखिए 1:2 मिल गया हमें, राइट। अगर यहाँ बफर साइज अगर रखते आप 5-10 पॉइंट की, तो यहाँ पर एसएल ये कैंडल में हिट नहीं होता, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल ये हो गया, है ना। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ट्रेंड लाइन को यूज करके हम कैसे अपनी एक्यूरेसी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो जो इसका लॉजिक था वो था कि हम जो एडवांस चीज हुई कि इसमें सिर्फ हम ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करेंगे। अगर डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन अपसाइड पर ब्रेक है तो सिर्फ आपको सेलर्स की ट्रैपिंग देखनी है, मतलब सिर्फ बाय करना है। और जब डाउन साइड का होगा, ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक हुई होगी, तब हम सिर्फ बायर्स की ट्रैपिंग देखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ सेल करना है। चलिए तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, राइट। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।